नैना बस स्टॉप पर खड़ी थी और बस का इंतजार कर रही थी। तभी तारा की गाड़ी वहां आकर रुकती है। नैना, चल गाड़ी में बैठ। नहीं तारा, तू जा, मेरी बस आती ही होगी। अरे पागल है क्या? मेरे होते हुए तू बस से क्यों जाएगी? हम दोनों को एक ही जगह जाना है, फिर इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? अब आजा। नैना तारा की गाड़ी में बैठ जाती है। दोनों लड़कियां कॉलेज आ जाती हैं। दोनों ने एक ही कॉलेज में दाखिला लिया था। नैना रोज तारा को बस स्टॉप पर मिल जाती और तारा उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेती। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों एक साथ कॉलेज आती जाती। नैना का सीधा और सरल स्वभाव तारा को बहुत अच्छा लगा, लेकिन कॉलेज के दूसरे लड़के लड़कियों को तारा का नैना से दोस्ती रखना अच्छा नहीं लगता था। तारा के माता पिता को भी पता चलता है तो वो भी उसे नैना से बात करने के लिए मना करते हैं। तारा बेटी, नैना को अपनी गाड़ी में मत घुमाया करो। गरीब लोग हमारी दोस्ती के लायक नहीं होते हैं। लेकिन पापा, नैना में बुराई क्या है? सिर्फ यही कि वो गरीब है। नैना बेटी, ये गरीब लोग हम अमीरों से इसलिए दोस्ती करते हैं ताकि हमसे पैसे ऐंठ सके। माँ, नैना ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। सच कहो तो नैना गरीब जरूर है, लेकिन पूरे कॉलेज में उसके जैसी खुददार लड़की कोई नहीं। तारा कभी नैना को अपने घर लाती तो उसके माता पिता नैना को देखकर बुरा मुंह बना लेते थे। तारा, तुझे नहीं लगता कि तुझे मुझ जैसी गरीब लड़की से दोस्ती नहीं करनी चाहिए? तेरे माता पिता, यहाँ तक कि कॉलेज के अमीर लड़के लड़कियां तुझे मुझसे बात करने के लिए मना करते हैं क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। नैना, अमीर गरीब क्या होता है ये सब मैं नहीं जानती। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस कॉलेज में तू मुझे सबसे अच्छी लगती है। अच्छा सुन, आज शाम को कॉलेज के बाद हम घूमने चलेंगे। घूमने? लेकिन कहाँ? वो मैं शाम को बताऊंगी। शाम को कॉलेज के बाद दोनों सहेलियां गाड़ी में बैठकर घूमने जाती हैं। तारा की गाड़ी एक बड़े से रेस्टोरेंट के बाहर रुकती है। तारा, ये तू मुझे कहाँ ले आई? ये तो बहुत महंगा रेस्टोरेंट है। हाँ तो क्या हुआ? तू डर क्यों रही है? अंदर तो आ। तारा नैना को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर आती है। नैना देखती है कि रेस्टोरेंट के अंदर तारा ने नैना के बर्थडे सेलिब्रेशन का इंतजाम किया था और कॉलेज के लड़के लड़कियां वहां उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। सभी ने एक साथ नैना को बर्थडे विश किया। तारा, ये सब क्या है? तूने मेरे लिए इतना खर्चा किया। नैना, आज तेरा बर्थडे है। तुझे क्या लगता है कि तू नहीं बताएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? ये सब मेरी तरफ से तेरे लिए छोटा सा तोहफा है। तारा नैना से केक कटवाती है और सभी को अपनी तरफ से पार्टी देती है। पार्टी में आए सभी लड़के लड़कियां नैना के लिए कुछ न कुछ उपहार लाए थे। दोनों सहेलियों की दोस्ती दिन पर दिन गहरी होती जा रही थी। तारा नैना को महंगे गिफ्ट दिया करती तो नैना तारा के लिए घर से कभी खीर तो कभी गाजर का हलवा बनाकर लाती। इसी तरह मुझे खिलाती रहेगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। दोनों सहेलियां हंसने लगती हैं। कॉलेज के लड़के लड़कियां तारा को नैना से दूर रहने की सलाह देते, लेकिन तारा नैना से कभी दूर नहीं रहती। धीरे धीरे कॉलेज के दिन पूरे हो गए और दोनों सहेलियों की पढ़ाई खत्म हो गई। अब दोनों की शादी की तैयारियां चल रही थी। तारा और नैना रोज तो नहीं मिल पाते थे, लेकिन दोनों फोन पर घंटों बातें करते। एक दिन तारा अपनी शादी का कार्ड लेकर नैना के घर आई। अरे तारा, तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे लिए नाचने गाने और खुशियां मनाने का मौका लेकर आई हूँ। मतलब कोई पार्टी है क्या? पार्टी नहीं, मेरी शादी है। शादी कब है? अगले हफ्ते, और तुझे शादी में जरूर आना है। नैना उदास हो जाती है। क्या बात है नैना, तुझे मेरी शादी की कोई खुशी नहीं है? मैं तो समझती थी कि मेरी शादी से सबसे ज्यादा खुश तू होगी। नहीं तारा, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। फिर क्या बात है? तू क्यों उदास है? तारा, मैं तेरी शादी में नहीं आ सकती। हाँ, तू मेरी शादी में क्यों नहीं आ सकती? देख तारा, तू अमीर है। तेरी शादी में बड़े बड़े अमीर लोग आएंगे। मैं गरीब हूँ। मेरे पास अमीरों की शादी में पहनकर जाने के लिए ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना गहने। मैं तेरी शादी में आऊंगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। शायद मुझे कोई शादी में घुसने भी ना दे। कैसी बात करती है नैना? मेरे होते हुए तुझे ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। चल मेरी गाड़ी में बैठ। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? तू चल तो सही। तारा नैना को अपने साथ शॉपिंग मॉल में लेकर जाती है। तारा, तू मुझे यहाँ क्यों लाई है? तुझे यहाँ इसलिए लाई हूँ ताकि तू मेरी शादी में ना आने का कोई बहाना ना बना सके। तारा नैना को शॉपिंग मॉल में ले जाती है और उसे शादी में पहनने के लिए नए कपड़े, ज्वेलरी, सैंडल और मेकअप का सामान दिलाती है। तारा, ये सब बहुत महंगे हैं। मेरी सहेली से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये सब तू मेरी शादी में पहन कर आना। शॉपिंग कराने के बाद तारा नैना को उसके घर छोड़ देती है। नैना को भी तारा की शादी का बेसब्री से इंतजार था। तारा ने शॉपिंग तो करा दिया, लेकिन उसकी शादी में मुझे कोई महंगा उपहार लेकर जाना होगा।
नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। नैना अपनी माँ से कुछ पैसे मांगती है। नैना बेटी, महंगा उपहार खरीदने के लिए हमारे पास उतने पैसे भी तो होने चाहिए। मेरे पास ये 500 रुपए पड़े हैं, तेरे बाबूजी ने दिए थे, मैंने उसमें से बचा कर रखे हैं। तू 500 रुपए से कोई उपहार खरीद ले। नैना मायूस हो जाती है, लेकिन उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो 500 रुपए लेकर एक फोटो फ्रेम खरीद लेती है। तारा को ये फोटो फ्रेम उपहार में दूंगी। शादी वाले दिन नैना ऑटो रिक्शा से तारा की शादी में पहुंचती है। तारा की शादी शहर के सबसे महंगे होटल से हो रही थी। शादी में सारे मेहमान अपनी अपनी गाड़ियों से आ रहे थे। ऐसे में जब नैना ऑटो रिक्शा से उतरती है तो होटल के बाहर खड़ा गार्ड उसे अंदर जाने से रोक देता है। मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों? मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती? शायद आप गलत जगह पर आ गई हैं। यहाँ शहर के सबसे अमीर कारोबारी की बेटी की शादी हो रही है। मुझे पता है तारा की शादी हो रही है ना। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? क्योंकि तारा मेरी सहेली है, उसी ने मुझे शादी में बुलाया है। ये देखिए शादी का कार्ड। ओह, दरअसल इस शादी में सभी अमीर लोग अपनी अपनी महंगी गाड़ियों से आ रहे हैं। ऑटो रिक्शा से यहाँ कोई नहीं आता। ठीक है, आप अंदर जा सकती हैं। नैना को गार्ड की हरकत बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती और अंदर चली जाती है। अंदर तारा दुल्हन बनकर बैठी थी। अरे नैना, शादी में पहनने के लिए इतनी महंगी ड्रेस, ज्वेलरी और सैंडल, ये सब तुम्हारे पास कैसे आए? मुझे तो लगता है किसी से उधार मांग कर लाई है। लेकिन ये किससे उधार मांगेगी? इसके तो सारे दोस्त भी गरीब ही होंगे, एक तारा ही अमीर सहेली है इसका। हाँ, तो तारा को ही लूट लिया होगा। वैसे भी हर बार ये तारा से ही पैसे लूटती है, कभी बर्थडे के बहाने उससे खर्च करवाती है तो कभी किसी और बहाने से। इस बार तारा की शादी में पहनने के लिए उसी से खर्च करवाए होंगे। तभी तारा के माता पिता भी वहां आ जाते हैं और नैना को देखकर कहते हैं, तारा बेटी, अपनी सहेली को टैक्सी से आने के लिए भी पैसे दे देती। हमने तेरी शादी 5 स्टार होटल से इसलिए नहीं की कि कोई मेहमान ऑटो रिक्शा से आकर हमारी नाक कटवा दे। और थोड़ा अमीरों की तरह बात करना भी सिखा देती। शादी में सब नैना की बहुत बेइज्जती करते हैं। नैना की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। नैना जाने वाली थी कि तारा ने उसे रोका। नैना, कहाँ जा रही है? तारा, मुझे नहीं पता था कि अमीरों की शादी में गरीबों की बेइज्जती की जाती है। मुझे मत रोक, जाने दे। नहीं नैना, तू कहीं नहीं जाएगी। जाएंगे वो लोग जो तेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अगर तू चली गई तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। मैं ये शादी नहीं करूंगी। पापा मम्मी और मेरी शादी में आए सभी लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि नैना वही लड़की है जिसने मुझे पहली बार बस स्टॉप पर गुंडों से बचाया था। उस दिन बस स्टॉप पर मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तब कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया था, तब नैना ने मुझे उनसे बचाया था। इतना ही नहीं पापा मम्मी, आप दोनों अपने अपने काम में इतने बिजी होते थे कि आपको पता ही नहीं चलता था कि कब कब मेरी तबीयत बिगड़ी। जब भी मेरी तबीयत बिगड़ती, नैना ही मुझे लेकर डॉक्टर के पास जाती और मेरी सेवा करती थी। नैना पैसों से गरीब जरूर है, लेकिन दिल से अमीर है। इसके संस्कार ही इसकी धन दौलत है। तारा की बात सुनकर वहां मौजूद सभी शर्मिंदा हो जाते हैं और नैना से माफी मांगते हैं, जिसके बाद नैना तारा की शादी में खूब एंजॉय करती है।